ओम साईं राम, जय साईं राम। सभी भक्तों का मैं अपने चैनल मेरे साईं बाबा पर सहर्ष स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, हम आज साईंनाथ के साईं सचरित्र से भी ये जुड़ी कथा है जो अध्याय 34 पे दर्शाया गया है। एक नासिक के डॉक्टर थे जिनका नाम पिल्ले था। वो डॉक्टर पिल्ले के नाम से मशहूर थे। उनके एक भतीजा था जो असाध्य रोग से पीड़ित था और वह इतना पीड़ित हो चुका था कि उस दर्द को सहने में असमर्थ हो चुका था। किसी ने उनके माता पिता से यह बताया कि यह रोग सही होने वाला नहीं है, क्योंकि शल्य चिकित्सा भी कराई गई थी परंतु उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ और उनके माता पिता दिन प्रतिदिन काफ़ी परेशान होते जा रहे थे। डॉक्टर पिल्ले भी एक जाने माने उस क्षेत्र के डॉक्टर थे, परंतु इस तरीके से उन्होंने इलाज करने के बावजूद उस बच्चे पर कोई सुधार नहीं हुआ। और फिर कुछ लोगों ने यह भी बताया कि आप एक शिरडी में एक संत हैं, उनका नाम साईं बाबा है, आप चाहें तो वहाँ जाएं, क्योंकि कुछ ऐसे असाध्य रोगों को सही होते जाना गया है और देखा गया है। उनके माता पिता ने शिरडी में जा कर के उस बच्चे को ले कर के जब वो शिरडी पहुँचते हैं तो बाबा के दरबार पर द्वारका माई पर पहुँचने के बाद वो बाबा को साष्टांग प्रणाम करते हैं उनके माता पिता, और उस बच्चे को वहाँ पर लिटा देते हैं और बताते हैं कि प्रभु आप ही अब सहारा हमारे बचे हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बच्चे के साथ आप अच्छा करेंगे और ये फिर से स्वस्थ हो जाएगा। बाबा ने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और बाबा ने उनके माता पिता को आश्वासन दिया कि आप भरोसा रखें, ईश्वर पर भरोसा करें। और ये उदी देते हुए बाबा ने उनके माता पिता को बताया कि इस रोगग्रस्त जगह पर इस उदी को लगाएं और ईश्वर पर भरोसा करें। उस बच्चे की तरफ जब बाबा ने देखा, कहा आप इसको उदी ले जा करके लगाएं और पिलाएं, जरूर इसको आराम हो जाएगा। और इस तरीके से उस बच्चे को काफ़ी आराम होना चालू हो गया और कुछ ही दिनों में उस बच्चे को स्वस्थ पाया गया और वो स्वस्थ हो गया। इस बात को जब उन्होंने डॉक्टर पिल्ले ने सुना, जो नासिक पे थे डॉक्टर पिल्ले, उन्होंने सुनने के बाद एक अचंभा महसूस किया। उन्होंने सोचा ऐसा असाध्य रोग है, ये हो ही नहीं सकता ठीक, ऐसे कैसे हो गया। उन्होंने अपनी विज्ञान की सभी कोशिशें पूरी की, लेकिन उस बच्चे पर कोई लाभ नहीं हुआ और एक छोटी सी भभूत, और भभूत से ये बच्चा कैसे अच्छा हो सकता है, इस बात पर उन्होंने शंका व्यक्त किया। जब उन्होंने इसका आश्चर्य महसूस किया तो उन्होंने सोचा हम भी शिरडी एक बार जाएंगे और उन फकीर से, उन बाबा से एक बार मुलाकात अवश्य करेंगे। डॉक्टर पिल्ले इस बात को लेकर के कि हम शिरडी जाएंगे, उन्होंने नासिक से शिरडी जाना प्रारंभ किया। और चूंकि मनमाड़ में किसी ने उनके कान भर दिए और फिर वह उस रास्ते से उनको बम्बई भी जाना था, तो वो शिरडी जाने के लिए मनमाड़ पे ना उतर करके सीधे अपना फिर वो मुंबई के लिए रवाना हो गए। और जब वो मुंबई पहुंचते हैं तो उन्हें लगातार एक स्वप्न आता है और एक आवाज़ सी आती है, एक आवाज़ उनके कानों में गूंजती है, क्या मुझ पर आपको भरोसा नहीं हुआ। तो यह बात एक दिन हो तो एक दिन, दूसरे दिन भी यही उनके कानों पर आवाज़ आई, क्या मुझ पर आपको भरोसा नहीं हुआ। तो यह बात लगातार 3 दिन तक रात में गूंजती रही उनके। और यह सब समझने के बाद उन्होंने यह सोचा कि मैं शिरडी जाऊंगा। और बाबा के पास वो पहुंचते हैं और बाबा
को वो साष्टांग प्रणाम करते हैं और उनके दर्शन पाते हैं। दर्शन पाने के बाद उन पर बाबा उनको भाऊ के नाम से पुकारते थे। कोई भी बात होती थी, कोई भी परामर्श होता था तो पिल्ले अब उन पर बिना बाबा के परामर्श के कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि बाबा की ऐसी घटनाएं और ऐसी बातें कुछ देख करके वो हतप्रभ थे कि उनको साईनाथ पर अत्यंत भरोसा होने लगा। और फिर डॉक्टर पिल्ले को एक समय ऐसी स्थिति आती है कि उनके पैर पर एक नासूर हो जाता है, जो उस घाव में काफ़ी दिनों से सही न होने के कारण स्वयं डॉक्टर होने के बावजूद उस रोग को वो सही नहीं कर सके और उस नासूर होने की वजह से उनको काफ़ी पीड़ा और कष्टों का सामना करना पड़ता था। और इस तरीके से जब यह बात उन्होंने एक बार डॉक्टर साहब ने काका साहब दीक्षित जो बाबा के एक परम भक्त थे उनसे उन्होंने कहा, ये मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का कुछ दंड है, आखिरकार इस जन्म में भोग रहा हूँ, अब इस मैं कष्ट को कितना झेलूं, मेरे इस कष्ट को सहन करने की शक्ति नहीं है, इस कष्ट को मैं इस जन्म में नहीं अगले 10 जन्म में मैं झेलने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अब इस कष्ट से छुटकारा हो जाना चाहिए, मुझे तो मर ही जाना एक अच्छा होगा। जब ये बात कर रहे थे तो काका साहब दीक्षित यह बात पूरी साईनाथ को जा कर के बताते हैं कि डॉक्टर पिल्ले को नासूर हो गया है, जिससे वो बहुत दर्द से पीड़ित रहते हैं। उनके दर्द को मैं खुद देख करके हतप्रभ हो जाता हूँ कि ये कैसे इस कष्ट को झेल पा रहे होंगे। तो बाबा ने कहा कि पिछले 10 जन्मों में क्यों इस दर्द को झेलने को तैयार है, मैं अगले 10 दिनों में इसके दर्द को ख़त्म कर दूंगा। ये 10 जन्मों का कष्ट को मैं 10 दिन में ही समाप्त कर दूंगा। जाइए और डॉक्टर पिल्ले को किसी के पीठ पर लाद करके लेकर के मेरे पास आइए। और डॉक्टर पिल्ले को जाते हैं काका साहब दीक्षित और उनको पीठ पर लदवा करके बाबा के सामने लाते हैं और बाबा अपने गादी के बगल पर अपने बैठे हुए आसन के समक्ष बैठालते हैं और कहते हैं कि अब 10 जन्मों का फल, 10 जन्मों के कर्मों का भोग अब आपको केवल 10 दिन भोगना है। और डॉक्टर पिल्ले ने बाबा को प्रणाम किया और कहा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक कौवा आएगा और इस नासूर के घाव पर चोंच मारेगा और चोंच मारने के बाद इस नासूर के कीड़े निकल करके बाहर हो जाएंगे और तुम्हारे कष्टों का छुटकारा हो जाएगा। इस तरीके से वार्तालाप चल ही रहा था कि उसी दौरान एक बाबा के परम भक्त थे जो मस्जिद और द्वारका माई की साफ सफाई का काम करते थे। यहाँ जो है बाबा के दिए बत्ती को ध्यान देते थे, वो भक्त थे अब्दुल। अब्दुल कुछ काम कर रहे थे, उसी दौरान बात आपस में चल रही थी बाबा के साथ और डॉक्टर पिल्ले काका दीक्षित और तमाम कुछ भक्त थे उनके बीच में। तभी अब्दुल का पैर डॉक्टर पिल्ले के पैर पर पड़ जाता है, उसी जगह जहाँ पर नासूर था, और वह बड़ी तेजी से चिल्लाने लगते हैं, चिघाड़ मार करके कि मेरी तो जान निकल गई, मैं कैसे इस सहन करूं इस दर्द को। और देखा जाता है कि उस नासूर से 7 नासूर के कीड़े निकल करके बाहर आ जाते हैं। और फिर बाबा के सामने कुछ ही समय के बाद वो एक अपना गीत गाने लगते हैं और उस गीत के दौरान बात चलने के बाद जब गीत समाप्त होता है तो फिर बाबा से उन्होंने कहा, बाबा वो कौवा कब आएगा और कब मेरे इस घाव पर चोंच मारेगा? कहा, आपने देखा नहीं, कौवा आया था, अब नहीं आएगा, वो आपको चोंच मार करके चला गया और ये 7 कीड़े तुम्हारे
नासूर के निकल गए। अब तुम्हारे दुखों का अंत हो गया डॉक्टर पिल्ले, अब आप स्वस्थ हो जाएंगे। और स्वस्थ हो गए। इस तरीके से बाबा ने डॉक्टर पिल्ले को कैसे जो है अपना उनका दर्द को मिटाया और किस तरीके से उनके भतीजे को असाध्य रोग से मुक्त किया। और डॉक्टर पिल्ले जो कभी बाबा को देखना भी नहीं चाहते थे, किस तरीके से वो बाबा के मुरीद हो गए और किस तरीके बाबा के लिए ही वो जीवन पर्यंत उन पर न्यौछावर रहे। तो दोस्तों, इस तरीके से एक भक्त की कथा हमने आपको, साईनाथ की भक्त की कथा हमने आपको सुनाया जो बाबा के करीब थे। और यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो ओम साईं राम जरूर लिख दें कमेंट बॉक्स में। और यदि आप इसी तरीके से बाबा की कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओम साईं राम, जय साईं राम। सभी भक्तों का कल्याण हो।